हाय दोस्त, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने ट्यूशन दीपक में क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है त्रिभुज, आयत, वर्ग, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आज मैं इसका तीनों का फॉर्मूला कराऊंगा। इसके बाद मैं इस तीनों फॉर्मूला का सवाल कराऊंगा। तो पहले एक एक करके स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल स्टार्ट करता हूँ। आयत, मैं आपको हर एक चीज का परिभाषा बताते हुए जाऊंगा। आयत क्या है? आयत का मतलब तो चार भुजा से घिरे हुए रेखाखंड को आयत कहते हैं। चार भुजा से घिरे हुए रेखाखंड को आयत कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। कितना हो? 90 डिग्री का। फिर से सुनिएगा। आयत, आयत की क्या परिभाषा होता है? चार भुजा से घिरे हुए रेखाखंड को आयत कहते हैं, जिसका प्रत्येक भुजा कितना डिग्री? 90 डिग्री का हो और इसका आमने सामने भुजा बराबर और समानांतर हो, उसे आयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयत। सीधी सी बात है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपका आयत का लंबाई होगा, आयत का चौड़ाई होगा। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आयत का लंबाई। तो अगर ये जो जगह घेर रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो जो जगह घेरता है उसे एरिया बोलते हैं या क्षेत्रफल बोलते हैं। एरिया या क्षेत्रफल बोलते हैं। ये होता है आयत का लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई। लंबाई को एल से दर्शाते हैं, चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। देखो लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्या होता है? वर्ग इकाई। हाँ दोस्त, ये जरूर लिखिएगा, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। इकाई का मतलब होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हो। इकाई का मतलब यह कुछ भी हो सकता है, यहाँ आपको लिखना है। और ये वर्ग फिक्स रहता है, क्षेत्रफल में फिक्स रहता है। अब आते हैं परिसीमा, इसको बोलते हैं परिमीटर। परिसीमा बोलते हैं परिमीटर, इसको बोलते हैं परिसीमा। क्या बोलते हैं? परिसीमा। तो परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। इसका होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। क्या होता है? इकाई। क्या होता है? इकाई। ध्यान से सुनिए दोस्त, फिर से बता रहे हैं। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। सपोज करिए मुझे आपके घर जाना है, मैंने एक लड़का है जिसके मुझे घर जाना है, कुछ भी नाम हो, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम हो। मैं वो बोला सर आकर मेरे गली के पास मेरा नाम पूछेगा, आपको वो मेरे घर पहुंचा देगा। मतलब उसका पहचान, उसका एरिया कहाँ तक फैला है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। जैसे हम बता दिए, अगर आपको मेरे पास पढ़ना है तो कोई भी बोले सर आप पढ़ाते क्या हैं, तो हम बोले 12 मंदिर में आके किसी से पूछना, 12 मंदिर एक जगह है मिलन सुगम क्लब, वहां किसी से पूछना, मेरा आके मेरा ट्यूशन दिखा देगा। इसका मतलब मेरा पहचान कहाँ तक फैला है, कहाँ तक हम मेरे लोग पहचानते हैं। सीमा का मतलब होता है एक बॉर्डर, जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर, एक सीमा होता है। तो आप एक सीमा के अंदर ही है, सीमा के बाहर नहीं जा पाइएगा। तो ये होता है परिसीमा। तो जरा दोस्त समझ में आ गया दोस्त। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब परिसीमा क्या होता है? 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू लंबाई प्लस ब्रेड। ठीक है, लंबाई प्लस ब्रेड। अब अगर हम परिसीमा निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है, कभी किताब में क्षेत्रफल दे दिया होगा तो हमसे लंबाई पूछेगा, कभी लंबाई दे तो चौड़ाई पूछेगा। अगर हमसे यल पूछा तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया बटा में बी। क्या होता है? एरिया बटा में। तो क्या लिखेंगे? इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। अगर हमसे ब्रेड पूछे तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है एरिया यल, एक होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। ये दोस्त अभी तक का मैं फॉर्मूला बताया। जो बेस सबसे जरूरी चीज है मैं अभी तक का बताया हूं। अभी तक मैं बेस आप लोगों का क्लियर किया हूं।
अब ये बेस था। कभी कभी ऐसा भी होता है सवाल में, लंबाई दे दिया है और कुछ पूछ दे कभी निकालने के लिए, मान लीजिए लंबाई पता है हमसे, परिसीमा पता है, लंबाई पूछ दे, तो इसका कैसे निकालते हैं? इसका होता है परिसीमा, सीमा बटा में, परिसीमा बटा में 2। इससे भी एल निकाल सकते हैं हम लोग, इससे भी क्या करते हैं हम लोग, एल निकाल सकते हैं। तो दोस्त आप लोग समझ में अच्छा सा आया होगा। तो मैं पहला क्या बता, आयत। तो क्या बताया आयत की परिभाषा? चार रेखाखंड से घिरी, चार रेखाखंड से घिरी हुई, चार रेखाखंड से घिरी भुजा को, आकृति को आयत कहते हैं, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो। प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर सपोज करिए ये, अगर इसका चौड़ाई है तो इसका लंबाई होगा, तो एरिया फॉर्मूला क्या लिखे हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। परिमीटर परिसीमा का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेंथ क्या लिखे हैं? एरिया बटा में ब्रेथ, और ब्रेथ का क्या लिखे? एरिया बटा में लेंथ। ये फार्मूला, अगर एक और होता है लेंथ का परिसीमा बटा में 2, ये होता है फार्मूला जो हमें जरूरत पड़ता है और हमको निकालना पड़ता है। हाँ, एक और फार्मूला जरूरत होता है जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। यहाँ से अगर एक लाइन खींच दें, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या होता है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये रहा बाबू लोग आयत का पूरा फॉर्मूला, जितना हमें जरूरत पड़ता है। आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे अभी अभी मैं 9 10 के लेवल समझा रहा हूँ, जैसे जैसे कंपटीशन में आइएगा ये थोड़ा सा शॉर्ट करते करते जाइएगा अपने आप। देखिए मैथ एक ऐसा चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा और जितना आप बनाइएगा उतना आपके लिए फायदा है। कोई तेज नहीं है ना कोई कमजोर है, बस अपने मन में विश्वास रखिए मैं कर सकता हूँ। जिस दिन एक ठान लीजिएगा ना, दुनिया का कोई भी चीज आपको हार्ड नहीं लगेगा। इसलिए दोस्त हमेशा मेहनत करिए और अपने पर भरोसा रखिए। आज ना कल, कल ना आज, एक दिन जरूर सफलता प्राप्त कीजिएगा। बस मन में ठान लीजिएगा मुझे इसे पाना है तो पाना है, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए हम लोग आज इसकी बात सीखेंगे, स्क्वायर। इसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग? स्क्वायर। तो जब स्क्वायर सीखेंगे दोस्त, तो स्क्वायर भी का हमको चित्र बनाना पड़ेगा, स्क्वायर होता कैसे जानना पड़ेगा, स्क्वायर सब कुछ सीखना पड़ेगा हमें। स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। मैं स्क्वायर लिख दे रहा हूं। वर्ग का मतलब होता है जिसका चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। क्या हो? चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। क्या चारों भुजा? बराबर हो। क्या हो? चारों भुजा बराबर हो। चारों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। तो चार रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, जिसका चारों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका भी प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 90 90 90 360 होता है इसका भी। अगर मान लीजिए ए भी एक भुजा है, ए भी एक भुजा है, ए भी एक भुजा, ए भी भुजा, कितना भुजा हो गया? 4। तो 4 भुजा का परिसीमा होता होगा, परिसीमा होता होगा। अब बताइए 4 भुजा जब परिसीमा होता होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा इकाई, भुजा इकाई। क्योंकि मुझे 4 का निकालना है तो हम एक का निकालेंगे तो 4 का निकट जाएगा। अगर एक मेरा 2 है, 4 दूनी 8, 4 भुजा का 8 हो जाएगा। इसमें अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल तो क्या होता है? ए का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। 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 अगर सपोज करो कोई बोल दे एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए, क्या बोल दे? एक भुजा की लंबाई,
एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए। लंबाई तो क्या होगा, रूट ओवर क्षेत्रफल। 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 अगर विकर्ण बोल दे तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टू रूट ओवर ए। क्या होता है, टू रूट ओवर ए। क्या होता है, टू रूट ओवर ए। अगर विकर्ण बोल दे तो क्या होगा, टू रूट ओवर ए। अगर कभी कभी सवाल में दोस्त ऐसे भी होता है, आपका विकर्ण दे दे फिर पूछ दे एक भुजा की लंबाई, तो सवाल में जब ऐसा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एक भुजा निकालने का फॉर्मूला, एक भुजा की लंबाई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण, विकर्ण बटा में रूट टू। ये हो गया, क्या हो गया, एक भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, विकर्ण बटा टू। अगर सवाल में विकर्ण दिया हो तो, अगर कुछ नहीं दिया है, परिसीमा पूछा है तो चार मैंने भुजा दिया तो चार से गुना कर दीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। अब कभी कभी क्षेत्रफल पूछ दे विकर्ण देने के बाद, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या होता है दोस्त, विकर्ण, सॉरी क्या होता दोस्त, विकर्ण का होल स्क्वायर बटा में दो। क्या होता दोस्त, विकर्ण का होल स्क्वायर बटा में दो। ये जितना फॉर्मूला दोस्त मैं बताया हूं आपका, ये कहीं ना कहीं यूज होगा। हाँ याद रखिएगा। और एक जितना मैं बता रहा हूँ ये कंपटीशन लेवल में एसएससी जीडी का हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे पंजाब एडवांस लेवल में सारा काम आएंगे। मैं अभी सभी का फॉर्मूला सिर्फ बता रहा हूँ। अभी मैं स्क्वायर और ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल खत्म किया और ट्रायंगल में आऊंगा। और ट्रायंगल ये छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा चले ट्रायंगल। इसमें बहुत सारे फार्मूला होते हैं, आपको हर फार्मूला को समझाना पड़ेगा। ट्रायंगल के तीन भेद होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। समबाहु का फार्मूला अलग होता है, समद्विबाहु का फार्मूला अलग होता है, विषमबाहु का फार्मूला अलग होता है। ठीक है दोस्त, ये सारा चीज मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सब मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।